नमस्ते मित्रों, दिव्या फील्ड में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको किसी करोड़पति की कहानी नहीं सुनाने वाली, ना ही किसी बड़े बिजनेस की। आज की कहानी एक ऐसे युवक की है जिसकी जेब में हर महीने सिर्फ 500 रुपए बचते थे। और यकीन मानिए, यही 500 रुपए उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाले थे। ये कहानी है राहुल की। राहुल एक छोटे से शहर से दिल में बड़े सपने लेकर महानगर आया था। उम्र सिर्फ 23 साल, एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी, महीने की तनख्वाह 18,000 रुपए। हर महीने की पहली तारीख उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता, सैलरी क्रेडिटेड। कुछ पल के लिए उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती, लेकिन सिर्फ 10 मिनट के भीतर किराया, बिजली का बिल, माँ की दवा, छोटे भाई की पढ़ाई, मोबाइल रिचार्ज और रोजमर्रा के खर्च एक एक करके उसकी पूरी सैलरी को अपने साथ ले जाते। महीने के अंत तक उसके पर्स में बस 500 रुपए बचते। एक शाम ऑफिस से लौटते समय वो एक छोटी सी चाय की दुकान पर रुका। बारिश हो रही थी, हवा ठंडी थी और उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। पास के बेंच पर एक बुजुर्ग व्यक्ति शांत होकर चाय पी रहे थे। उन्होंने राहुल की ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा, बहुत परेशान लग रहे हो। राहुल हल्का सा मुस्कुराया और बोला, सर, कमाता तो हूँ, लेकिन महीने के आखिर तक कुछ भी नहीं बचता। बुजुर्ग ने कुछ पल तक उसे देखा, फिर अपनी जेब से एक पुराना सिक्का निकाला। वो सिक्का चाय की मेज पर रखते हुए बोले, पैसा हमेशा उस इंसान के पास रहना चाहता है जो उसकी इज्जत करता है। राहुल कुछ समझ नहीं पाया। वो बोला, सर, 500 रुपए बचाकर क्या बदल जाएगा? बुजुर्ग धीरे से मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटा, पेड़ फल से नहीं, बीज से शुरू होता है, और अमीर आदमी बड़ी कमाई से नहीं, बचत की आदत से बनता है। फिर उन्होंने एक छोटी सी किताब राहुल की ओर बढ़ाई। उस किताब का नाम था द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। उन्होंने कहा, इसमें एक नियम लिखा है जो मैंने 40 साल पहले पढ़ा था। हर कमाई का कम से कम 10वां हिस्सा सबसे पहले अपने भविष्य के नाम कर दो, बाकी दुनिया बाद में। राहुल घर लौट आया। उस रात वो देर तक छत को देखता रहा। उसके मन में बस एक ही सवाल था, क्या सिर्फ 500 रुपए मेरी जिंदगी बदल सकते हैं? लेकिन उसे नहीं पता था कि अगली सुबह वो जो एक छोटा सा फैसला लेने वाला है, वही फैसला उसके आने वाले 10 वर्षों की कहानी लिखने वाला है। उस छोटे से फैसले ने कैसे राहुल की सोच, उसकी आदत और उसकी किस्मत बदल दी, यही हम अगले भाग में जानेंगे। मैं हूँ दिव्या और आप सुन रहे हैं दिव्या फील्ड ओरिजिनल्स। दोस्तों, उस रात राहुल ठीक से सो नहीं पाया। बार बार उसी बुजुर्ग की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, सबसे पहले अपने भविष्य को भुगतान करो। अगली सुबह जब वो ऑफिस जाने के लिए तैयार हुआ तो पहली बार उसने अपने मोबाइल का शॉपिंग ऐप नहीं खोला। उसने एक नया सेविंग्स अकाउंट खोला और बिना ज्यादा सोचे 500 रुपए उसमें जमा कर दिए। उस पल उसे लगा जैसे उसने कोई बहुत बड़ा त्याग कर दिया हो, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। कुछ ही दिनों बाद ऑफिस के दोस्तों ने कहा, चलो इस वीकेंड नई मूवी देखते हैं। राहुल मुस्कुराया, लेकिन मन में हिसाब लगाने लगा। मूवी, पॉपकॉर्न, ऑटो, कम से कम 800 रुपए। उसने बहाना बना दिया। दोस्त हंसने लगे, यार, इतने भी क्या पैसे बचाने हैं। उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़े फैसले शोर मचाकर नहीं, खामोशी से लिए जाते हैं। दिन महीनों में बदल गए। हर महीने सबसे पहले 500 रुपए सेविंग्स अकाउंट में चले जाते। कभी मन करता नई घड़ी खरीद लूं, कभी नया मोबाइल, कभी महंगे जूते। लेकिन हर बार उसे वही चाय वाले बुजुर्ग याद आ जाते, पेड़ बीज से शुरू होता है। 6 महीने बीत गए। एक दिन राहुल के पिता का फोन आया। आवाज़ थोड़ी घबराई हुई थी, बेटा, अचानक दवा के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ गई है। राहुल का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। पहले ऐसी स्थिति में उसे दोस्तों से उधार लेना पड़ता था, लेकिन इस बार उसने अपने सेविंग्स अकाउंट को खोला। उसमें 3,000 रुपए जमा थे। शायद ये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन उस दिन राहुल ने पहली बार पैसे की ताकत नहीं, बचत की ताकत महसूस की। उसने बिना किसी से मांगे अपने पिता की मदद कर दी। उस रात उसके चेहरे पर जो सुकून था, वो किसी नई बाइक या महंगे मोबाइल से कभी नहीं मिल सकता था। दोस्तों, यही फाइनेंशियल फ्रीडम की पहली सीढ़ी है।
बहुत अमीर बन जाना नहीं, बल्कि ऐसी स्थिति में पहुंचना जहां छोटी इमरजेंसी आपकी नींद न छीन सके। उसी समय राहुल को उस किताब की एक पंक्ति याद आई, जो व्यक्ति अपनी कमाई का एक हिस्सा अपने लिए नहीं बचाता, वो पूरी जिंदगी दूसरों के लिए काम करता रहता है। राहुल ने उसी दिन एक और फैसला लिया। अब वो सिर्फ पैसे नहीं बचाएगा, वो उन्हें सीखेगा, समझेगा और एक दिन अपने पैसों को अपने लिए काम करना सिखाएगा। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कुछ ही महीनों बाद कंपनी में ऐसा तूफान आने वाला है जो सैकड़ों लोगों की नौकरी छीन लेगा। क्या राहुल भी उनमें शामिल होगा या उसकी छोटी सी बचत उसका सबसे बड़ा सहारा बनेगी? यही हम अंतिम भाग में जानेंगे। मैं हूँ दिव्या और आप सुन रहे हैं दिव्या फील ओरिजिनल्स।